राजस्थान नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? किलों की धरती, है ना? शानदार आर्किटेक्चर, वीरता की कहानियां। लेकिन ये सब तो वो हैं जो हम जानते हैं। असल में ये इमारतें उससे कहीं ज्यादा हैं। इनकी दीवारें सदियों के राज अपने अंदर दबाए बैठी हैं। तो सवाल ये है कि इन दीवारों के पीछे आखिर छिपा क्या है। चलिए, आज इन किलों की ऊपरी चमक दमक से थोड़ा और गहरे उतरते हैं और उन कहानियों को जानते हैं जो आज भी, इतने सालों बाद भी, लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। तैयार हैं? तो अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं श्राप और आत्माओं की उन कहानियों से, जिन्होंने इन किलों को हमेशा के लिए रहस्यमयी बना दिया। हम सबसे पहले उन्हीं किलों की बात करेंगे जो अपने भूतिया किस्सों के लिए कुछ ज्यादा ही मशहूर हैं। और जब भी ऐसी कोई बात होती है तो लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका आता है? बिल्कुल सही, भानगढ़ का किला। इसे यूं ही भारत का सबसे भूतिया किला नहीं कहते। और बस यही वजह है कि हमारी ये रहस्यमय यात्रा यहीं से शुरू हो रही है। देखिए, भानगढ़ का राज सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। सोचिए, खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने यहाँ पर सूर्यास्त के बाद जाने पर पाबंदी लगा रखी है। और इसके पीछे की जो कहानी है वो एक तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती की है। कहते हैं कि एक तांत्रिक के श्राप की वजह से ये किला रातों रात तबाह हो गया और तब से यहाँ रहने वालों की आत्माएं यहीं भटकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं नाहरगढ़ किले की तरफ। पता है इसका नाम नाहरगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक बेचैन आत्मा के नाम पर है। जी हाँ, कहते हैं कि जब ये किला बन रहा था तो राजकुमार नाहर सिंह भूमिया की आत्मा काम में बार बार रुकावट डाल रही थी। और ये काम तभी पूरा हो पाया जब किले के अंदर उनके नाम का एक मंदिर बनाया गया। अच्छा, तो ये तो हो गई श्राप और आत्माओं की कहानियां। पर कुछ किलों की दीवारें ऐसी भी हैं जिनमें वीरता, त्रासदी और बलिदान की असल कहानियां गूंजती हैं। ये वो सच हैं जो इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 36 किलोमीटर, ये कुंभलगढ़ किले की पहचान है। ये इस किले की दीवार की लंबाई है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इसी वजह से इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस महान दीवार के बनने के पीछे एक बहुत ही अंधेरी कहानी भी छिपी है। लोग कहते हैं कि जब ये दीवार बार बार गिर रही थी तो इसे पूरा करने के लिए एक इंसान की बलि दी गई थी। पर हाँ, एक तरफ जहां इस किले ने बलिदान देखा, वहीं दूसरी तरफ इसने हमें महाराणा प्रताप जैसा एक महान योद्धा भी दिया, जिनका जन्म यहीं हुआ था। चित्तौड़गढ़ ये सिर्फ एक किला नहीं, ये जौहर की भूमि है। इस किले ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े जौहर देखे। जब राजपूत महिलाओं ने अपनी आन बान शान के लिए आग में कूदकर खुद को कुर्बान कर दिया था। इनमें से पहला जौहर रानी पद्मिनी से जुड़ा है, जिनकी कहानी आज भी इतिहास और लोक कथाओं के बीच एक बहस का मुद्दा बनी हुई है। सती के हाथों के निशान, ये शब्द ही अपने आप में एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो मेहरानगढ़ किले से जुड़ी है और जो दिल दहरा देती है। मेहरानगढ़ की दीवानों पर बने ये हाथों के निशान, ये उन शाही महिलाओं के आखिरी निशान हैं जिन्होंने सती प्रथा के चलते खुद का बलिदान दे दिया था। आज भी लोग इन्हें शौर्य और त्याग का प्रतीक मानते हैं। ये निशान उस दौर की एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई की याद दिलाते हैं। तो ये थीं बलिदान की वो कहानियां जो हमें आज भी भावुक कर देती हैं। अब जरा उन रहस्यों पर नजर डालते हैं जो इन किलों के पत्थरों और इनकी बनावट में ही छिपे हुए हैं। मतलब गुप्त रास्ते, अजीबोगरीब आवाजें, जिनके राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। जैसलमेर का किला, ये एक जिंदा किला है। पता है क्यों? क्योंकि आज भी हजारों लोग इसकी दीवारों के अंदर रहते हैं। और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। वहां के लोग मानते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ कुछ अजीब सी अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं। वैसे राजस्थान के कई किले तो मानो रहस्यों की भूल भुलैयां हैं। जैसे एक तरफ है तारागढ़ किला, जो गुप्त सुरंगों से भरा पड़ा है और इनमें से कई रास्ते तो आज तक किसी को नहीं मिले। तो वहीं दूसरी तरफ है जूनागढ़ का किला, जिसे कभी कोई जीत ही नहीं पाया। और इसके तहखानों के बारे में तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि वहां पहुंचना नामुमकिन है। और हाँ, आमेर के किले को कैसे भूल सकते हैं, खासकर इसके शीश महल को। कहते हैं कि रात में जब यहाँ अंधेरा होता है तो शीशों पर पड़ने वाली रोशनी और परछाइयाँ मिलकर एक ऐसा माया जाल बनाती हैं कि देखने वाले का दिमाग चकरा जाए। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी इस यात्रा की आखिरी और सबसे बड़ी पहेली पर।
एक ऐसा किला जिसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। रणथंभौर का किला ये किसी शहर में नहीं बल्कि घने जंगलों के बीचों बीच बना है, जो अब एक टाइगर रिजर्व है। इसके टूटे फूटे खंडहर आज भी उन अनगिनत जंगों की गवाही देते हैं जो यहाँ लड़ी गईं। इसका ये अकेलापन और वीरानगी इसके रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ आज इंसानों से ज्यादा जंगली जानवरों का राज है। तो कुल मिलाकर ये बात साफ है कि राजस्थान के किले सिर्फ पत्थर और चूने से बनी इमारतें नहीं हैं। ये वीरता, बलिदान और रहस्य की वो जिंदा कहानियां हैं जो आज भी हमारे बीच सांस ले रही हैं। यहाँ की हर दीवार एक कहानी कहती है, हर परछाई में एक राज दफन है और हर पत्थर में अतीत की कोई न कोई गूंज सुनाई देती है। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ा नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब कहानियों में से वो कौन सी कहानी है जो हमारे जहन में हमेशा के लिए बस जाती है? कौन सी कहानी है जो इतिहास और लोक कथा के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा देती है? शायद ये सवाल भी इन किलों की तरह ही हमेशा जिंदा रहेगा,